आज का जो सवाल है ये क्लास 8th का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 12.2 का 8th नंबर क्वेश्चन है और इसमें हमको बेसिकली क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए पहले हमें वो नंबर देखने हैं जिस पे स्क्वायर लगे हुए हैं। देखो इस पे भी स्क्वायर लगा है, इस पे भी स्क्वायर लगा है और इस पे भी स्क्वायर लगा है। लगा है ना? अच्छा, ए पे तो लगा है स्क्वायर, क्या 25 पे स्क्वायर लगा है? नहीं। क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ, तो ये होता है 5 का स्क्वायर और ये क्या है आपका ए स्क्वायर। फिर कौन-सा निशान? माइनस। 4 किसी का स्क्वायर होता है? जी, 2 का स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ये क्या है? 28 बी और सी। यहाँ पर क्या है? ये किसी का स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बोलोगे इस दोनों पे स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख दें एक बारी 5 ए का स्क्वायर माइनस इस पूरे को हम ऐसे लिख दें 2 बी का स्क्वायर प्लस और ये 28 बी सी और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? हम इसको लिख देते हैं 7 सी का स्क्वायर। लिख दिया। अब हमको कॉमन लेना होता है, कॉमन ना भी लें तो अब एक चीज़ हम और देख सकते हैं इसके अंदर कि भाई ये चीज़ ये दोनों हिस्से अलग है और ये दोनों हिस्से आपके अलग है। अब इन दोनों के हिस्से को देखें तो ये एक फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? यही चीज़ एक बार प्लस में लिख दो और यही चीज़ एक बारी माइनस में लिख दो। होता है कि नहीं होता? बोलोगे होता है। ए हम किसको मान रहे हैं? 5 ए को पूरे को। बी किसको मान रहे हैं? 2 बी को। यानी ए की जगह 5 ए और बी की जगह 2 बी। ए की जगह 5 ए और बी की जगह 2 बी। बोलोगे यहाँ तक का तो हो गया काम तमाम, सॉल्व हो गया। अब इसके आगे देखो, इसके आगे कौन सा निशान था बेटा? यहाँ देखो, यहाँ प्लस का निशान था और यहाँ पर क्या है? ये चीज़ क्या लिखी है? 28 और ये क्या लिखा है? 7। दोनों में कॉमन देखो, एक तो सी कॉमन दिख रहा है, ले लिया और एक 7 के पहाड़े से ये भी कटेगा और 7 के पहाड़े से ये भी कटेगा। अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ना बनाएँ, अगर हम इसका स्क्वायर ना बनाएँ, हम यहाँ पर सिंपली 49 लिख सकते हैं। बोलोगे सिंपली 49 भी हम लिख सकते हैं, जो कि ऊपर लिखा था 49, 49 और यहाँ पर भी हम 49 और यहाँ सी स्क्वायर। अब बोलोगे इसमें इन दोनों में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में और यहाँ से यहाँ तक पूरे में, देखो सी यहाँ अवेलेबल है, सी यहाँ अवेलेबल है, सी बाहर निकाल लिया। 7 के पहाड़े से ये भी कटेगा, 7 के पहाड़े से ये भी कटेगा। तो यहाँ पर देखो बी तो नहीं कटा, बी बचा है, बी लिख दिया। 7 के पहाड़े से कितनी बार में कटा बेटा? 4 बार में। यहाँ कौन सा निशान? माइनस, माइनस का चिन्ह लगाया। 7 के पहाड़े में 7 बार में। सी कितनी बार था? 2 बार था। एक बार बाहर चला गया तो एक बार बचा है, एक बार बचा है। तो ये लिख दिया हमने। हमने क्या कर दिया? ये लिख दिया। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो ये आंसर आ जाएगा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई? ये हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12.2 का थर्ड का फर्स्ट है और इसमें बेसिकली इसको भी पिछले वाले सवाल की तरह ही सॉल्व करना है, कॉमन लेना है, गुणनखंड करना है। तोड़कर हमको इसको लिखने की कोशिश करनी है एज इट इज। तो हम हमारे पास जो भी नंबर दिया गया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें दिया है ए एक्स स्क्वायर और फिर क्या दिया है? प्लस बी एक्स। तो कॉमन देखो, इधर तो ए इधर भी है, कुछ तो कॉमन नहीं है, नहीं। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर किस पे है? यह ध्यान रखना, हमें एक्स के ऊपर स्क्वायर दिया है। हमें स्क्वायर किस पे दिया है? ये एक्स के ऊपर और यहाँ भी एक्स है। तो जो चीज़ सेम है उसको निकाल लो, एक्स सेम है। यहाँ पर क्या बच गया? ए। एक्स कितनी बार था? 2 बार। एक बार बाहर चला गया तो एक बार बचा है। कौन सा निशान? प्लस। एक्स एक बार था, बाहर निकल गया तो केवल क्या बचा है? बी बचा है only। तो यही आपका आंसर आ गया, कुछ नहीं था इसके अंदर, बस इतना ही करना था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले में देखो क्या दे रहा है। सेकंड वाले में भी आपका दे रहा है यहाँ पर 7 पी स्क्वायर प्लस में 21 क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई? तो यहाँ पर 7 किसी का स्क्वायर होता है? बोलोगे जी नहीं होता। तो इस 7 को एज इट इज नोट कर देंगे, 7 पी स्क्वायर। क्या 21 किसी का स्क्वायर होता है? बोलोगे नहीं जी, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है? अब यहाँ पर बच्चे क्यों दिया है सवाल? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है? अब बोलोगे जो कॉमन इसके अंदर सिंपल है कि 7 जो है और 21 ये दोनों 7 के पहाड़े से कटते हैं। ये दोनों किसके पहाड़े से कटते हैं बेटा? 7 के पहाड़े से। तो 7 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया? देखो पी बचा, पी स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा? ये 7 के पहाड़े में कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। यहाँ क्यू स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आपका? क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई? तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? थर्ड का थर्ड बताते थे, एक और बता देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहता है 2 के क्यूब दे रहा है प्लस 2 फिर x फिर y का स्क्वायर फिर प्लस 2 z फिर x का स्क्वायर। अब इसमें कॉमन देखो, तीनों के अंदर देखो, तीनों में कुछ चीज कॉमन दे रहे तो भैया 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, पहले 2 ही बाहर निकाल लो। इसके बाद x इधर भी है, x इधर भी है और x इधर भी है। सबसे कम बार कहाँ पर है? सबसे कम बार एक बार है यहाँ पर, एक ही बार पहले बाहर निकालेंगे। और देखो y इधर नहीं है, y इधर है, y z इधर है,
तो जो कॉमन नहीं है उसको हम कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि और क्या कॉमन है। देखो x इधर भी था, x इधर भी है और x इधर भी है। मिनिमम हमने देखा कि x एक बार तो है, तो एक निकाल लिया। इधर y नहीं है, इधर y है, इधर भी y नहीं है, इधर z है, इधर नहीं है, इधर नहीं। जो चीज कॉमन हो तो तीनों में हो, नहीं तो नहीं। हमको इतना ही कॉमन दिखा। अच्छा x कितनी बार कॉमन लिया हमने? एक बार। कितनी बार है x? 3 बार। तो कितनी बार बचेगा x? 2 बार बचेगा। इधर x एक बार बाहर निकल गया, 2 भी निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पर? केवल हमारा केवल बचेगा y का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी x निकल गया, यहाँ से भी क्या निकल गया? x निकल गया, तो यहाँ पर केवल बचेगा z का स्क्वायर। तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12.2 का, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका 6th पार्ट है। इसमें आपको ये क्वेश्चन में पहले से ही कॉमन इसने आपको दे ही रखा है। आपको इसमें कॉमन क्या लेना है? आपको तो केवल लिखना है ये बाहर वाला हिस्सा। देखो ये चीज सेम पहले से ही दी हुई ना, इसको एक बार लिखेंगे। जो चीज सेम होती है उसको एक बार लिखते हैं। लिख दिया सेम एक बार। अब जो बाहर वाली चीज थी दोनों को लिख दो। बाहर क्या लिखा था भाई, और फिर क्या लिखा था? प्लस का 9, ब्रैकेट बंद कर दो। आगे आंसर यही, इतना इतना सा था, इतना सा ही था। एक और डाउट आ रहा है 4th क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का। अब कॉमन लेना है हमको, तो कॉमन ले लेंगे। देखो इसमें एम स्क्वायर है, इसमें भी एम स्क्वायर है, सीधी सी बात है, इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा। इसमें एन स्क्वायर है और इसमें एन, तो इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा। सो सेम थिंग को पहले ही अपने दिमाग में रख लो आप, ए एम स्क्वायर और प्लस में बी एम स्क्वायर। इसमें देखो क्या दिख रहा है, इधर ए एम स्क्वायर और यहाँ इधर भी एम स्क्वायर। एम स्क्वायर हमने दोनों में से बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बचा? ए प्लस बी। अब इनमें देखो, इनमें भी कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको। इस वाले सवाल को सेम एज इट इज लिखो पहले, बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब क्या है? एन स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम प्लस में क्या निकाल लेंगे? एन स्क्वायर। यहाँ क्या बच जाएगा आपका? बी प्लस ए। अब यहाँ पर बोलोगे जी ये तो थोड़ी सी डिफरेंट थिंग लग रही है। यहाँ पर बोलोगे यहाँ पर तो आपको ए प्लस बी है और यहाँ पर बी प्लस ए लिखा है, तो क्या हो गया? इसको इधर लिख दो, इसको इधर। साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ए तब भी प्लस में था, ए अभी भी प्लस में है ना। ये चीज सेम आ गई। जो चीज सेम आ गई उसको एक बार लिखेंगे बेटा, जो चीज सेम आ गई उसको हम एक बार ही लिखेंगे ओनली। जो चीज सेम आ गई, जैसे ए प्लस बी सेम आ गई दोनों में, और यहाँ पर क्या बच गया बाहर? एन स्क्वायर, और इधर एन स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे प्लस एन स्क्वायर, बस आ गया, हो गया सॉल्व। एक 7वां सवाल भी पूछा जा रहा है ना भाई, 7वां सवाल, 7वां ही बता देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपका? हाँ ये रहा सवाल, 5y² माइनस 20y, फिर माइनस का 8z, और फिर प्लस का आपका 8, नहीं 2yz है ना। क्या दिया है? प्लस में 2yz। सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन को? अब इसमें भी कॉमन लो, ऐसे दो दो को बांट लो आप। अब दो दो को बांटोगे तो आप बोलोगे जी दो दो को बांट लिया हमने, हमें ये चीज कॉमन दिख रही है। पहले इन दोनों में से कॉमन ले लो, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो। ठीक है, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लो, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो। ठीक है, तो पहले कॉमन लेते हैं। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी 5 से भाग, यहाँ से भी 5 से भाग। तो 5 से भाग होगा तो कितनी बार में? एक बार में। एक लिखने की जरूरत नहीं। y जो है वो 2 बार था, एक बार बाहर चला गया तो एक बार बचा। कौन सा निशान? माइनस का चिन्ह है। 4 बार में भाग हुआ, y तो बाहर निकल ही गया। इसमें देखो जहाँ प्लस का निशान होता है, आई टोल्ड यू, वहाँ पर 2 माइनस होते हैं। यहाँ भी एक माइनस और यहाँ भी एक माइनस, तो माइनस बाहर निकल गया। अच्छा 8 के पहाड़े से, 8 के पहाड़े में नहीं, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो माइनस कॉमन आप मत लो। वाई क्यों कह रहा हूं मैं आपको? देखो ध्यान से सुनना, इधर ये सिंपल संख्या बन रही है, सिंपल 4, और यहाँ पर क्या है? हम इसको थोड़ा फ्लिक करके लिखेंगे। फ्लिक करके लिखने का मतलब है ये जो पहले लिखा था यहाँ पर, इसको हम इधर लिखेंगे, और जो इधर था इसको इधर। यानी इसके आगे देखो कौन सा चिन्ह है? प्लस का। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है भाई, देखो ध्यान से, कौन सा चिन्ह है? प्लस का। यहाँ पर इस 2yz के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्लस और 2yz। मैंने क्या कर दिया? इस वाले को, पूरी संख्या को पहले लिख दिया, और इसके बाद क्या था? ये -8z। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आपने क्या किया यहाँ पर? बस इतना ही किया आपने, संख्या बदल दी और उसको ऐसे बदला कि चिन्ह ना बदले। अब कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर 5y और फिर यहाँ पर y माइनस का, देखो ये चीज सेम लिख दी यहाँ तक। अब इसमें देखो यहाँ 2 के पहाड़े से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। इधर प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस ही लेंगे। इधर भी y अवेलेबल है, इधर नहीं है। इधर z है, इधर है, तो z बाहर निकाल लिया। क्या बच गया? यहाँ पर y बच गया केवल।
क्या बच गया y। फिर कौन सा चिन्ह है माइनस का, कितनी बार में, 4 बार में। देखो ये चीज़ सेम आ गई, ये चीज़ सेम आ गई। जो चीज़ सेम आती है हम उसको एक बार लिखेंगे, फिर इसको लिख देंगे 5y + 2z। वेरी गुड, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका